अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए सूरत हूद के रुकू नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 को पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व या कौमी, और ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम, तुम्हें मजबूर ना करे, तुम्हें उभारे ना, शिकाकी, मेरी मुखालफत, मेरी दुश्मनी, मेरे साथ बुग़्ज़, अन युसीबकुम, कि तुम्हें पहुँचे, मिथलु, उसकी मिसल, मा जो असाबा पहुँचा, कौम नूहिन औ कौम हूदिन, कौम नूह को या कौम हूद को, औ कौम सालिह या हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की कौम को, वमा कौम लूतिन, और नहीं कौम लूत, मिनकुम, तुम में से, बिबाईद, कुछ भी दूर। यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो कलाम था वो अपनी कौम के साथ वो जारी है। और आपने फरमाया कि आप मेरे साथ दुश्मनी और मुखालफत में इस कदर न आगे चले जाओ कि वो अल्लाह का अजाब तुम पर आ पहुंचे जो कौम नूह पर आया, कौम हूद और कौम सालिह पर आया, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना तो उनसे बहुत करीब था। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सूरत हूद में अम्बिया के वाक़यात बयान फरमाए और हमने अभी 7वें रुकू में वही वाक़या मुकम्मल किया जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी उनकी बुरे अमाल की वजह से। और पीछे कौम हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का भी जिक्र मिलता है। तो इस बात से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, अहले मदियन वालों को डराया और अल्लाह का डर सुनाया कि तुम्हें वो अजाब ना पहुंचे जो उन पर आया। वस्तगफिरू, और मगफरत तलब करो, रब्बकुम, अपने रब से, सुम्मा फिर तूबू इलैही, उसी की तरफ सिद्के दिल से तौबा कर लो। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, रहीमुन, रहीम है, वदूद, बड़ा मोहब्बत फरमाने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क़ालू, या वो बोले, या शुऐबु, ए शुऐब, मा नफ़क़हु, नहीं समझ आती, कसीरन, बहुत सी बातें, मिम्मा, जो, तक़ूलु, आप कहते हैं। नफ़क़हु, फ़ा क़ाफ हा का मादा है, फ़क़ह, समझना, इसी से युफ़क़िहु, फ़क़ीह, ये अल्फाज जो हैं वो इसी से निकले हैं। दीन का इल्म रखने वाले को फ़क़ीह कहते हैं। तो ये है समझने से, नफ़क़हु, समझ नहीं आती हमें बहुत सारी बातें जो आप कहते हैं। वइन्ना, और बेशक हम, लनराक, आपको देखते हैं, फीना, हमारे अंदर, ज़ईफ़न, कमज़ोर, आप हम में से कमज़ोर हैं, यानी कि मालदार नहीं है बहुत ज़्यादा, मुतवसत तबके में से हैं, यानी आप हम में से ताकतवर नहीं है, ना माल में ना जान में। वलऊ ला रहतुका, और अगर आपका कुंभा ना होता, ला रजमना का, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, वो कहते हैं कि हम आपके कुंभे की शर्म कर रहे हैं तो हम ज़रूर आपको रजम यानी संसार कर देते। वमान तालैना बि अजीज़, और हमारी निगाह में आपका कोई लिहाज और मर्तबा नहीं है। क़ाला, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, अरहती, मेरा कुंबा, आउज़ु, ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, अलैकुम, तुम्हारे लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, क्या अल्लाह से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है मेरा कुंबा जिसकी तुम शर्म और लिहाज करते हो और अल्लाह का तुम्हें कोई लिहाज नहीं है। वत्तख़ज़्तुमूहु, और तुमने उसको बना दिया, यानी अल्लाह ताला को, वराअकुम ज़िहरिय्या, अपनी पुश्त के पीछे, और तुमने उसके तमाम अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया। इन्ना, बेशक, रब्बी, मेरा रब, बिमा, जो तामलून, तुम अमल करते हो, मुहीत, उसे घेरे हुए है। वाया कौमी, और ए मेरी कौम, इअमलू, तुम अमल करो, अला मकानतिकुम, तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो। इन्नी आमिलुन, बेशक मैं भी अमल कर रहा हूँ। सौफ़ तअलमून, करीब तुम जान लोगे, मन यअतीही, किस पर आएगा, अज़ाबुन, अज़ाब, युख़ज़ीही, जो रुसवा कर देगा, वमन हुवा काज़िब, और कौन है जो झूठा है। वरतक़िबू, और तुम इंतजार करते रहो, इन्नी, बेशक मैं, माकुम, तुम्हारे साथ, रक़ीब, मैं भी मुंतज़िर हूँ। वलम्मा, और जब जाया अमरुना, हमारा अमर अज़ाब, नज्जैना, हमने बचा लिया, शुऐबन, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, माहू, उनके साथ, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत के साथ, वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू, और हमने पकड़ा किन लोगों को जो जालिम हैं, अस्सय्हातु, किस चीज़ से, वही कड़क जो कौम समूद पर आई थी, उसी कड़क के साथ हमने आ लिया, और बड़ी वो खौफनाक आवाज़ थी। फासबाहु, पस वो हो गए, फी दियारिहिम, अपने ही घरों में, जासिमीन, ऊंधे पड़े हुए, अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, कालम, जैसे नहीं, यगनऊ, बसे थे, फीहा, इसमें। अला, खबरदार, बुअदल्ली मदियना, अहले मदियन के लिए भी बहुत दूरी है, कमा, जैसे, बाइदत, दूरी है, रहमत से, समूद, समूद के लिए, जैसे कौम समूद के लिए दूरी अल्लाह ताला की रहमत से मुकद्दर कर दी गई, ऐसे ही कौम मदियन के लिए भी अल्लाह की रहमत से दूरी है। अल्लाह ताला इन कौमों के वाक़यात तरतीबवार बयान फरमा रहा है सूरत हूद में, सिर्फ इसलिए, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो भी बड़े आसूदा हाल थे, बड़े मालदार थे और बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन उनके गुरूर ने उनको डुबो दिया।
اور انہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا تو ان پر عذاب آئے۔ اور اب بھی قیامت تک آنے والی اس قوم کو بھی جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، ان کو بھی یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، قرآن پاک کی یہ للکار اور آواز اور یہ پکار ہے کہ آ جاؤ اسلام کی طرف اور اللہ کو ایک مانو، نہ تو تمہاری طاقت کام آئے گی اور نہ ہی تمہارے مال۔ یہیں پہ رکوع نمبر 8 مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 9 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔